फील्ड मार्शल की सदर पाकिस्तान बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू। भारत के दहशतगर्दाना हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का ऐलान। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा, द इकोनॉमिस्ट का सवाल। DGISPR ने कहा, हम इस बार भारत के मशरक़ से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। रात भर मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद पानी पानी। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से बरसाती नाले भी पड़ गए। चक शहजाद और पार्क रोड के बरसाती नाले में तुग़यानी। बाराकहू, सुवा, चक शहजाद में पानी घरों में दाखिल। गरी रोड और इर्द गिर्द के इलाकों में पानी जमा। न्यू चुट्ठा बख्तावर का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर काली घटाएं रंग जमाएंगी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 1,44,000 की नफसियाती हद भी अबूर। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 1,44,154 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अफसरशाही पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, आधी से ज़ायद ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट शहरियत लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों के लिए ना प्लॉट है और ना ही गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना होता है। कर्क में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। 3 एहलकारों समेत 4 शहीद। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने अमान कोट तोवे के मकाम पर गाड़ी को निशाना बनाया। शहदा में लांस नाइक, महमूद शाह, सिपाही शाहिद, सिपाही रऊफ और ड्राइवर शाहपुर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहदा के लवाहिकीन और सुगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। पेशावर में वर्कर्स रोड पर फायरिंग। पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मशनिकेट इंस्पेक्टर अली हुसैन 2 साथियों समेत कार में जा रहे थे। दारमंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने ड्राइव व कुव्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अमेरिका का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। साथ डोनाल्ड ट्रंप की अगले 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। कहा, वो भारत की रूस से तेल खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इंडिया यूक्रेन में रूस की जंगी मशीनरी को ईंधन फराहम कर रहा है। ट्रंप ने मजीद कहा, हमने पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई हैं। हम गजा में लोगों की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ रूसी हुकाम से मुलाकात करने मॉस्को पहुंच गए। ट्रंप की टैरिफ धमकियां। भारतीय स्टॉक मार्केटें जमीन बोस। भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। बिजनेसमैन गैर यकीनी का शिकार। दूसरी जानिब रूस ने अमरीकी सदर के भारत से मुतालिक बयान को धमकी करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि हर मुल्क को अपने तिजारती शराकतदार चुनने का हक हासिल है। रूस से तिजारत रोकने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया पर मोदी पर तनकीद और मीम्स की भरमार। AI वीडियोस शेयर होने लगी।
मवाद की निगरानी पर इलॉन मस्क और मोदी हुकूमत अदालत में आमने सामने। इलॉन मस्क का मौक़िफ़ है कि भारत के इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, ये आज़ाद के इजहार को पामाल करते हैं। हुकूमत ने जायज़ तनकीद दबाने के लिए इदारों को इख्तियार दे दिया। भारतीय हुकूमत का कहना है ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद में इजाफा हो रहा है। कानूनी जंग मोदी के मवाद हटाने के निज़ाम का इम्तिहान बन गई। 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता अपोजिशन के 9 अरकान पार्लियामेंट फारिग। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शिबली फराज, उमर अयूब, साहबजादा खामिद रजा और जरताज गुल नाअहल करार। जुनेद अफजल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय हैदर अली, अंसर इकबाल भी शामिल। नाअहल होने वालों में 1 सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सीटें खाली करार दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की सीटें भी खाली हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। नोटिफिकेशन जारी। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल करार दिया गया था। तमाम तर फसाइयत के बावजूद PTI ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब की जाली हुकूमत के तमाम ओछे हथकंडे नाकाम हो गए। PTI क़यादत और आवाम अब भी बानी की दूसरी कॉल के मुंतज़िर हैं। बानी PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इक़दाम की खुली मुखालिफत। कश्मीरी आवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी। भारतीय बयानियां बेनकाब। श्रीनगर, शोपियां और दीगर इलाकों में आवाम सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर। वादी में मुजाहिरे, भारत मुखालिफ नारे, सोशल मीडिया पर भी तूफान। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी ने जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगा दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर लिया। इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन चलाने के लिए खसूसी टीमों की तश्कील। इंजीनियर रेजिमेंट्स को बारूदी सुरंगों की शनाख्त के लिए ड्रोन्स दिए जाएंगे। भारत का ड्रोन बेस्ड जंगी निज़ाम खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की समत तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया को भारतीय फौज ने भी झूठा करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरों की तरदीद। मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें न फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फौज ने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उठे कदम जो गैर के हम धूल चटा देंगे। मार्का हक यौम आज़ादी पर ISPR ने मिली नगमा जारी कर दिया। वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तारीखी पेशावर यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी। कल से यूनिवर्सिटी की तालाबंदी का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। मसीह 83 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 52 फ़लस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे पर भी इसराइली बर्बरियत ना रुकी। फ़लस्तीनियों के मुतादिद घर मिस्मार। आबादकारों ने धावा बोल दिया। गजा में नस्लकुशी का बयान देने वाले इसराइली रुकने पार्लियामेंट को हटा दिया गया। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरान का ट्रंप को खत। गजा में जंग रोकने का मुतालबा।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। मुल्क के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया। कौम से खिताब में कहा, इंतकाले इक़्तिदार के सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इंतखाबात की हतमी तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 4 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद लापता। पहाड़ से आने वाला रैला सब कुछ बहा ले गया। बरतानिया स्कॉटलैंड में तूफान फ्लोरेंस ने तबाही मचा दी। 90 मील फी घंटे की रफ्तार से बर्फानी हवाएं, कई एयरपोर्ट्स पर फसाई ऑपरेशन में खलल, 22,000 मकानात बिजली से महरूम। जापान पर अमेरिका के एटमी हमलों को 80 साल बीत गए। हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही की दास्तानें आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराए। दोनों हमलों में मजमूई तौर पर तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिशन वनडे, कौमी वनडे स्क्वाड की ट्रिनिडा में ट्रेनिंग। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। बॉलर्स और बैटर्स की 3 घंटे तक प्रैक्टिस। फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। पहला वनडे 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। फ़खर जमान के इंजर्ड होने पर बाबर आजम की वापसी के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक PCB ऑफिशियल ने बताया, फ़खर दस्तयाब न हुए तो बाबर की वापसी पर गौर मुमकिन होगा। बाबर को लाना कप्तान सलमान अली आगा पर गैर ज़रूरी दबाव डाल सकता है, सिलेक्शन कमेटी ज़राए का कहना है। अभी इस हवाले से कोई बात हुई, ना ही फ़खर का इवेंट से बाहर होना यकीनी है। दौरा वेस्ट इंडीज़ के बाद सिलेक्शन कमेटी मामलात का जायज़ा लेगी। खवातीन क्रिकेटर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। PCB ने 20 खिलाड़ियों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। फातिमा सना, मुनीबा अली, सादिया इकबाल और सिद्रा अमीन ए कैटेगरी में शामिल। कैटेगरी B में आलिया रियाज, जाना बेग और निशा सिंधु शामिल। कैटेगरी C का कॉन्ट्रैक्ट रामीन शमीम को मिला। पहली बार इमर्जिंग कैटेगरी में मुतारिफ, ईमान फातिमा और शवाल जुल्फ़िकार शामिल। ICC T20 नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल की सालगिरह। पाकिस्तानी बॉलर की सालगिरह आयरलैंड के क्लोंटारफ ग्राउंड में मनाई गई। साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर केक काटा, स्टाफ भी शरीक हुआ। लाहौर के टिकट चैंपियन ने एक और एवो टाइटल जीत दिया। लॉस वेगास में मुकाबला अरसलान ऐश ने हमवतन हरीफ आतिफ भट्ट को फाइनल में शिकस्त दी। मजमूई तौर पर अरसलान ऐश 6 बार एवो चैंपियन बन गए। इवेंट में दुनिया भर के 2500 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत।